लेकिन कम से कम लोकसभा में बात उठे शिक्षा मित्र अनुदेशक की, तो ये अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद प्रधानमंत्री को शायद वो बातें याद आ जाएं जो उन्होंने 2018 में कही। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनुदेशक साथियों के नियमितीकरण को लेकर, शिक्षा मित्र साथियों के समायोजन को लेकर एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि आप सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने 2014 के दौरान कही, उन्होंने 2017 में कही, उन्होंने 2022 के चुनाव में कही। शायद कोई बात उनके दिमाग में क्लिक कर जाए, उन्हें याद आ जाए कि मैं कुछ वादा करके आया था, मैं भूल रहा हूं, मुझसे कहीं भूल हो रही है। क्योंकि अब चली चला का जब मौका आता है, जब चुनाव नजदीक आता है, तो प्रत्येक सरकार चली चला की बेला में होती है। उसे नहीं भरोसा होता है कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, ये तो वोटर तय करता है। तो फिलहाल सरकार का वो दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसमें 4.5 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं। 26 मई यानी नवंबर में 4.5 वर्ष पूरे हो जाएंगे और मई माह में सरकार अपने 5 वर्ष पूरे करेगी और उससे पहले लोकसभा का चुनाव होगा। फिलहाल विशेष सत्र चल रहा है जिसमें आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कतई कोई ये जिक्र नहीं किया कि हम संविदा कर्मी के लिए कोई बड़ी पैगाम लाए हैं। उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि हम इस देश के युवा के लिए कुछ लेकर आने वाले हैं या लेकर आए हैं। उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि हम उन पीड़ित शोषित समाज के लिए कुछ लेके आए हैं। उन्होंने अभी अपनी बातें का जिक्र किया है। आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक आनंद फानंद में बुलाई है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या पास होता है, क्या क्या विधेयक की वो चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो लोगों को बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा था वो कोई खास नहीं रहा। प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ, विपक्ष लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ, नेता सदन का भाषण हुआ। तो अब देखना यह है कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि सुदर्शन त्रिपाठी जी ने मुलाकात की है राम शिरोमणि जी से। तो राम शिरोमणि जी किस हद तक इस बात को सदन में रखेंगे ये तो बेहतर वही समझ सकते हैं। सांसद जी की बातचीत से क्या लगा सुदर्शन जी आपको कि वो हमारी मदद करने के मूड में है? बातचीत से आदमी का रवैया, आदमी की बातचीत का लहजा समझ में आ जाता है कि वो हमारी मदद करना चाहता है या फिर हमें गोल गोल घुमा रहा है। जी सर, बिल्कुल उनकी बातचीत से ये लगा कि जो है हम लोगों के पूरे हम लोगों की समस्याओं को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सुना और उनके सुनने के तरीके से ये लगा कि हम लोगों की समस्याओं से वो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी होता है कि एक तो इतना कम मानदेय दिया जाता है, उसके बाद सरकार रिकवरी भी कर लेती है। हम लोग 7,000 रुपए या 9,000 रुपए में कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, ये सरकार क्या वहां पे सोचने वाले लोग नहीं हैं? बिल्कुल उनको सोचना चाहिए कि हम लोग 9,000 रुपए, अब आप सर इतना समझिए कि मानदेय हम लोगों को पिछले महीने का नहीं मिला अभी तक, लेकिन अब सोचना पड़ता है कि अब या तो एक साइकिल खरीद ले, साइकिल से आ जाए, पेट्रोल भराने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। तो सर उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हम लोगों की समस्याओं को सुना और पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों की बात सदन में जरूर रखेंगे। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप जो बातचीत कर रहे हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि सांसद जी ने आश्वस्त किया है। मैं तो यही बस ऊपर वाले से दुआ गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आपकी बात को जो आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है, उस बात को वो सदन में रखें।